कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया। हिंद के जवानों ने दुश्मनों की एक और कोशिश नाकामयाब कर डाली। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 सुबह 1:05 में शुरू किया गया और करीब 25 मिनट के अंदर ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर टेररिस्ट के जो भी सेंटर्स थे वो पूरी तरह तबाह कर डाले और करीब 19 टेररिस्ट को हिंद के सेनाओं ने पूरी तरह जो है ख़त्म कर डाला। समय आ गया है वो दर्दनाक और दुख भरी यादें भुलाने का। समय आ गया है जश्न मनाने का। जश्न भारतीय सेना की जीत का। जश्न दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का। जश्न उन सभी मृतक परिवारों को कहने का कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमने आपके साथ जो दुखद घटना हुई उसका बदला ले लिया है। जय हिंद की सेना। हेलो व्यूवर्स, दिस इज जोगदन ज्योग्राफी। आज हम देखेंगे कश्मीर में ही क्यों बार बार जो है वो आतंकी हमले होते हैं। वैसे ही आतंकी हमले राजस्थान में क्यों नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान जो है कश्मीर और राजस्थान इन दोनों स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी हमले कश्मीर में ही क्यों होते हैं, हम उसका इतिहास जान लेते हैं। इस धरती का स्वर्ग कहलाता है कश्मीर। भारत के सर का ताज कहलाता है कश्मीर। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। लेकिन इसी कश्मीर के अंदर बार बार जो है मीन्स अशांति फैलाने का काम हमारा पड़ोसी मुल्क करता है। यानी बार बार कश्मीर को ही क्यों टारगेट किया जाता है। जैसे 22 अप्रैल 2025 मीन्स नियरली 26 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। यानी आतंकवादियों ने मीन्स करीब 26 लोगों की जान ली। और ऐसे हमले जो है टेरर अटैक कश्मीर में कई सालों से होते आ रहे हैं। मीन्स 1947 ऑनवर्ड्स, मतलब कई बार पहलगाम हो, पुलवामा हो या उरी हो, ऐसे बहुत सारे कश्मीर के अंदर के मेजर प्रोविंसेस पे मीन्स टेरर अटैक बार बार होते हैं। तो क्वेश्चन ये यहाँ आता है कि वह क्यों कश्मीर को ही टारगेट किया जाता है और क्या इंडिया इसका जवाब दे पाता है या नहीं। ऐसा नहीं है। इंडिया ने हर बार हमारे पड़ोसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्स इन पीस एंड नॉन वायलेंस। यानी भारत शांति और अहिंसा में पूजता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते नहीं। अगर हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हम हाथ तोड़ना भी जानते हैं। अगर हम बुद्ध को पूजते हैं तो हम युद्ध भी करना जानते हैं। चलो आज हम देखेंगे क्या रीजंस है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। यानी बार बार कश्मीर में ही टेरर अटैक क्यों होते हैं, इसकी हिस्ट्री आज जानते हैं। आज जैसे कश्मीर इंडिया का पार्ट है, यानी कश्मीर इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कश्मीर जो है भारत का एक अविभाज्य अंग है। यानी कश्मीर भारत का एक स्टेट है। लेकिन अगर हम नियरली 77 to 78 ईयर्स पहले का इतिहास अगर जानते हैं तो तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। अगर भारत का हिस्सा नहीं था तो कश्मीर क्या था। तब 1947 तक कश्मीर जो है एक आज़ाद प्रिंसली स्टेट था। यानी कश्मीर ना पाकिस्तान का पार्ट था, ना कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट नहीं था। अब अगर देखेंगे ये जो इंडिया है, यानी 1947 तक इस इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल था। और जब ब्रिटिश यहाँ से उनके जाने का वक्त आ गया तो इन्हीं ब्रिटिशर्स ने इस मुल्क को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया
और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। ये जो डेट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स 14 अगस्त एंड 15 अगस्त, ये दो, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान पे जो है वो अंग्रेज़ों का राज था। नियरली अगर मैप देखेंगे तो आज अगर 1947 के पहले का मैप अगर देखेंगे तो यहाँ मतलब ये जो टेरिटरी है आज ये पाकिस्तान कहलाता है, आज ये जो टेरिटरी है ये आज बांग्लादेश कहलाता है। लेकिन 1947 के पहले या 1947 तक ये जो पूरा एरिया जो था उसको कहते थे ब्रिटिश इंडिया। अब जब पार्टीशन का समय आ गया यानी 18 जुलाई 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन जाता है और उस एक्ट के हिसाब से ये पूरा टेरिटरी जो है वो दो मुल्कों में बांट दिया जाता है। ये एक यानी जहां मेजॉरिटी मुस्लिम की है वो पाकिस्तान बनता है। इवन ये जो टेरिटरी है 1947 में आज जो बांग्लादेश है वो पहले इसे हम ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं और इसे जो है पहले उसे वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। 1971 के बाद एक लड़ाई होती है और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो एज अ कंट्री बांग्लादेश बनकर आता है। तो ये हो गया, यानी अगर हम 1947 तक देखेंगे तो ये पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था। अगर पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर का रूल नहीं था तो कैसे हालात थे, यानी कुछ स्टेट्स पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़, दो हैदराबाद, तीन, ऐसे नियरली 565 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में। यानी 1947 तक इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट थे और इस प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था। तो ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नियरली 60% इंडिया में ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। यानी ये जो भारत है इस भारत के ऊपर अंदर जो टेरिटरी आते उसके 60% टेरिटरी डायरेक्ट उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था और जो बाकी बचे 40% ये जो थे ये प्रिंसली स्टेट थे और उसी में से एक था जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर है एक 1947 एक आज़ाद देश बोलो या आज़ाद प्रिंसली स्टेट था। अब ब्रिटिशर्स ने जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी थी तब उसके पहले मीन्स 18 जुलाई 1947 को इन प्रिंसली स्टेट्स के सामने दो ऑप्शन लिखे। किन के सामने? जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और सभी 565 इस प्रिंसली स्टेट्स के सामने ब्रिटिशर्स ने तीन ऑप्शन रखे। एक, ये प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन था वो हिंदुस्तान के साथ जा सकते हैं और तीसरा ऑप्शन था वो एक आज़ाद देश या आज़ाद प्रिंसली स्टेट बनकर ही रह सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ के उस वक्त के महाराजा थे मीन्स हरि सिंह, मीन्स 1947 में कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, दैट इज हरि सिंह। ये जो थे इस कश्मीर के महाराजा थे। अब उनको अपनी गद्दी जो है वो बहुत ही प्यारी थी, इसीलिए वो ना हिंदुस्तान के साथ गए ना पाकिस्तान के साथ गए, वो एक आज़ाद प्रिंसली स्टेट बनकर वो रहना चाहते थे। लेकिन सडनली क्या होता है वो दोनों कंट्री के साथ इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो साइन करते हैं। यानी ये जम्मू कश्मीर ये जो देश या प्रिंसली स्टेट ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा और पाकिस्तान इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और वैसा ही एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ ही उन्होंने साइन किया था। यानी इंडिया विल नॉट अटैक ऑन जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर विल नॉट अटैक ऑन इंडिया।
मतलब ना हिंदुस्तान ना कश्मीर एक दूसरे पे ऊपर अटैक कर सकते हैं, यही एक एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन सडनली जब मीन्स 2 ही महीने के बाद विद इन 2 मंथ्स यानी 24 अक्टूबर 1947 मीन्स 24 अक्टूबर 1947 मीन्स पाकिस्तान की ओर से इस कश्मीर के ऊपर इन्वेड किया जाता है या कश्मीर के अंदर अटैक होता है। पाकिस्तान डायरेक्ट कश्मीर के ऊपर अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो इंटरनेशनल इशू बन सकता था, इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के ऊपर अटैक नहीं करती है। वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे उनको पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है और उनको कहता है कि वह ये जो आज़ाद कश्मीर प्रिंसली स्टेट है या महाराजा हरि सिंह है उनके ऊपर अटैक करो और फिर बाद में कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन सकता है। ये ऐसी पाकिस्तान की उस वक्त की इच्छा थी, यानी पाकिस्तानी फोर्सेस विल अटैक ऑन कश्मीर, यानी पाकिस्तान की जो आर्मी है कश्मीर पे अटैक करेगी और कश्मीर को जीत लेगी और फिर बाद में कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। ऐसी पाकिस्तान की इच्छा थी। उस वक्त मीन्स मेजर लीडर थे पाकिस्तान के बैरिस्टर जिन्ना और उनका यही प्लान था। अब याद रखो, अब हालात कैसे है, यानी 2 कंट्री ऑलरेडी बन चुके हैं। हिंदुस्तान एक आज़ाद देश बन चुका है, पाकिस्तान एक आज़ाद देश बन चुका है और जो जम्मू कश्मीर है एक प्रिंसली स्टेट था, यानी वो भी एक आज़ाद था और इसीलिए पाकिस्तान उसके ऊपर अटैक करता है। यानी ये 1947 अक्टूबर यहाँ अटैक करता है और उनके फोर्सेज जो है नियरली कश्मीर और कारगिल दोनों के बीच में का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। और जब यहाँ के महाराजा हरि सिंह को पता चलता है कि बाबा पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तान के अंदर के जो ट्राइबल्स है या आर्मी है वो कश्मीर के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, तब महाराजा हरि सिंह घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि बाबा अब हमारी गद्दी या उनकी गद्दी जो है वो जा सकती है। अगर वो पाकिस्तानी फोर्सेस का जवाब नहीं दे सके तो शायद उनका पद या जो राज खत्म हो सकता है। इसीलिए उसी वक्त वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी उस वक्त जो है भारत के पहले पंतप्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो महाराजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बाबा मीन्स हमारा कश्मीर या मेरा प्रिंसली स्टेट खतरे में है, आप मुझे सपोर्ट करो या डिफेंस या फोर्सेस का सपोर्ट करो। फिर बाद में नेहरू जी उन्हें कहते हैं कि बाबा यस हम तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस जो है महाराजा हरि सिंह के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके ज़रिए कोई भी स्टेट जो है वो भारत का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे जूनागढ़ एक प्रिंसली स्टेट था और वो प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद भारत का हिस्सा बन गया। जैसे आज अगर हम देखेंगे तो तेलंगाना उसके अंदर हैदराबाद है और 1947 में ये तेलंगाना भी जो है एक प्रिंसली स्टेट था और सबसे रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट था, और ये भी जो है बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये जो डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करने के बाद हैदराबाद जूनागढ़ ये जो प्रिंसली स्टेट वो भारत का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन कश्मीर मतलब अक्टूबर या दिसंबर तक ये जो है कश्मीर भारत का पार्ट नहीं बना था। इसीलिए नेहरू जी ने उन्हें कहा कि वह सबसे पहले आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये जो एक्ट है उसको साइन करो, तभी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त ये जो डॉक्यूमेंट साइन करे और फिर बाद में वहाँ जो है इंडियन फोर्सेस और एयर फोर्सेस दोनों भी जो है वहाँ डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। और विद इन शॉर्ट 2 मंथ्स के अंदर ही जो है मतलब यहाँ मीन्स 20 दिसंबर 1947 को इंडियन आर्मी जो है
वो पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ने में सक्सीड हो जाती है। यानी मीन्स 20 दिसंबर 1947 ये जो यहाँ इंडियन आर्मी जाती है और पाकिस्तानी फोर्सेस को पीछे खदेड़ देती है। अब सवाल आता है कि बाबा पंडित जवाहरलाल नेहरू अब सोचते हैं कि बाबा अगर हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई करते हैं तो वो इंटरनेशनल इशू बन जाता है। और उसी वक्त मिस पंडित जवाहरलाल नेहरू मिस यूनाइटेड नेशन के अंदर जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा तुम हमें इस मसले का हल निकाल कर दो। तब यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तब यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट मेंबर अमेरिका है और अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करता था और इंडिया के अगेंस्ट में रहता था। इसीलिए उन्होंने मीन्स ये जो टेरिटरी है, यानी हालांकि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये डॉक्यूमेंट साइन किया था और लीगली कश्मीर भारत का हिस्सा बन सकता था अगर यूनाइटेड नेशन तभी यस बोलता था, लेकिन तभी यूनाइटेड नेशन डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेता है और वहां कहता है कि वह एक सीज फायर मतलब क्या कहो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी इधर से हिंदुस्तान की फोर्सेस पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगी, पाकिस्तान की फोर्सेस इंडियन फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसको कहते हैं सीज फायर। और जो टेरिटरी पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान के फोर्सेस ने या ट्राइबल फोर्सेस ने जो टेरिटरी पूरा अपने कब्जे में लिया था उसको आज भी हम कहते हैं POK, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ऋतिक रोशन अपने मुंह में कहते हैं POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तुमने हमसे ये छीना है, तुम उसके मालिक नहीं हो, हम उसके मालिक है। ये हमने कहीं फिल्मों में देखा है। यानी POK उन्होंने ऑक्युपाई किया है, हमसे छीना है, इसीलिए ये जो है ये हिस्सा भी हमारा है। यहाँ गिलगिट बहुत सारे प्रोविंसेस आते हैं, यानी ये लीगली हिस्सा हमारा है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ये उनकी सोच थी कि वह कश्मीर के अंदर नियरली 77% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है और जो रिमेनिंग 22% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू है और 1% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट और सिख ऐसी पॉपुलेशन है। और इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि वह अगर यहाँ 77% पॉपुलेशन अगर मुस्लिम के है तो वो कश्मीर का हिस्सा वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। जैसे कि जूनागढ़, यहाँ मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू थी, इसीलिए जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट, वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, इसीलिए वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। तो फिर क्यों जहाँ 77 यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम हो तो क्यों वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि भाई ये कश्मीर जो है मतलब वो उनका पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए। लेकिन जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने डिसीजन लिया था, सीज फायर या LOC बनाया था और इसीलिए जो है वो सोचते हैं कि वो उनका हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सिंपली दे हैव ऑक्युपाइड पाकिस्तान, यानी उन्होंने कब्जा कर लिया है। हाँ, तो आज हमने देखा व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसीलिए जो है मतलब रीज़न हमने देखा कि वो मेन रीज़न यही है कि पाकिस्तान कश्मीर को हमसे छीनना चाहता है और वहाँ जो है बार बार टेरर अटैक करवाता है ताकि उसे इंटरनेशनल सपोर्ट मिले और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बने, लेकिन वो कभी नहीं हो सकता। जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगी, आज खून और लाशें देगी, कल भूख और इतिहास देगी। इसीलिए ए शरीफ लोगों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हमारे और तुम्हारे घरों में शमा जलती रहे तो बेहतर है। Thank you viewers for watching my video. If you like it, please share it with your friends and relatives. Thank you.